हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द इंटरव्यू एसक्यूएल सीरीज। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसेंशियल में पूछा गया एक एसक्यूएल क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी के आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन, ये एसेंशियल के अंदर भी पूछा गया था। हमारे पास एक टेबल गिवन है जिसके अंदर एक कॉलम में हमें गिवन है कॉम्बोज, जो कि हैं इस तरीके से बी सी ए और ये सब। ठीक है, और उससे हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, हमें वो वाले कॉम्बोज टारगेट करने हैं जो कि अल्फ़ाबेटिकली करेक्ट ऑर्डर में हो, जैसे एक्स वाई जेड, ए बी सी या फिर पी एक्स वाई। तो इसको देख के हमें क्या पैटर्न पता चल रहा है कि जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अंदर है हमें वो निकालने हैं। ऐसे कॉम्बोज फाइंड आउट करने हैं इस पूरी लिस्ट में से जो कि अल्फ़ाबेटिकली करेक्ट ऑर्डर में हो, जो कि है एक्स वाई जेड, ए बी सी और पी एक्स वाई। तो चलिए चलते हैं माई स्क्वेल वर्क बेंच के ऊपर और देखते हैं कि कैसे हम इनको फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये क्रिएट टेबल कमांड है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इससे आप एक टेबल क्रिएट कर पाएंगे। मैंने टेबल का नाम कॉम्बो दिया है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं कॉम्बो टेबल के अंदर क्या है। तो यहाँ पे मेरे पास एक तरफ कॉम्बोज हैं और उनके एसोसिएटेड, उनके अगेंस्ट में कॉस्ट है। तो वीडियो को 2 सेकंड पॉज कीजिएगा, मैंने आपको हिंट दे चुका हूँ कि कैसे हमें करना है। व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड दोज कॉम्बोज विच आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे कि ए बी सी एक्स वाई जेड ऐसे। ठीक है, 2 मिनट पॉज कीजिए, सोचिए क्या कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। तो मैं क्या करूँगा, पहले एक सी टी का यूज़ करूँगा विथ सी टी ई वन एज। अब क्योंकि मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चेक करना है तो मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी निकालना पड़ेगा। तो मैं उसके लिए क्या यूज़ करने वाला हूँ, एस की वैल्यू यूज़ करूँगा। ठीक है, एस की वैल्यूज़ होती है हमारे पास, हर अल्फ़ाबेट की एक एस की वैल्यू होती है। ठीक है, तो एस की वैल्यू मैं यूज़ करूँगा, किस में से सब स्ट्रिंग निकालूंगा, सब स्ट्रिंग लूँगा किसका, कॉम्बो का। फर्स्ट से फर्स्ट तक ही जाना है और उसको नाम दूंगा एस टर्म वन। फर्स्ट चीज़ उसको दूंगा और मैं ये सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट एस के एस टी वन फ्रॉम, किस में से मैं सेलेक्ट करूँगा, कॉम्बो में से। चलिए इसको रन करके देखते हैं। ओके, क्या दिक्कत आ गई, सेलेक्ट ये। ओके ओके ओके, मैंने क्लोज नहीं करा था यार। ओके, क्लोज करना रह गया था। तो चलिए चला के देखते हैं इससे मुझे क्या रिजल्ट मिलता है। ओके, यू हैव एन सेलेक्ट here at line 5 is T1 from combo। हम्म, तो मे बी इसको क्लोज करना पड़ेगा और फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CT1, राइट। ओके, तो मुझे जितने भी T1 थे उनकी वैल्यू मिल गई। तो अब मैं T1 किसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रिंट हो रहा है ये भी चेक कर लेंगे, ये क्या है। ठीक है, इसके अगेंस्ट में मैं उसका एस का वैल्यू निकाल रहा हूँ। ओके, तो अब देखते हैं कि एस का वैल्यू क्या आ रही है। तो देखो, ए की 65 है, बी की 66 है, सी की 67 है। तो अब हिंट मिला हम लोग और कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ऐसे ही सेकंड, मतलब जो इसके अंदर जो था सेकंड जो टर्म है उसके लिए भी निकालेंगे।
अभी हमने ए के लिए निकाला, ऐसे बी के लिए, सी के लिए, हर एक अल्फ़ाबेट की एस की वैल्यू निकाल लेंगे कॉम्बो के अंदर से, ठीक है। ये हम लोग करने वाले हैं। अभी के लिए इसको हटा दूंगा, ओके। अब दूसरा अल्फ़ाबेट के लिए जो सेकंड बी है, बी कौन सी प्लेस पे है? 1 2 3 थर्ड प्लेस पे बी है, ठीक है। इसके अंदर कॉमा भी काउंट होगा, तो थर्ड प्लेस से जाओ और केवल फर्स्ट एलिमेंट वहां का लो, तो मैं उसको T2 नाम दे दूंगा, ठीक है। फिर अब 1 2 3 4 फिफ्थ, जो फिफ्थ प्लेस पे एलिमेंट है या जो फिफ्थ प्लेस में मेरा अल्फ़ाबेट है, उसकी मुझे एस की वैल्यू निकाल के दो, इससे ये होगा, ठीक है। तो चलो अब एक बार इसको सेलेक्ट स्टार करके देखते हैं। T1 T2 T3 की अब समझ में आ रहा है। 65 66 67 ये एक परफेक्ट पेयर बन रहा है। एक्चुअल में मुझे यही चाहिए कि जो लॉजिक कैसा बनाऊंगा मैं इसके अंदर, जो मेरी T1 की वैल्यू जो है वो T2 से छोटी होनी चाहिए और T2 की वैल्यू T3 से छोटी होनी चाहिए। तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे ये सब, और साथ ही में हमें क्या चाहिए थी? कॉस्ट चाहिए थी और वो पेयर चाहिए था। तो हम लोग यहाँ पे कॉम्बो भी लिख देंगे। हम लोग यहाँ पे लेंगे क्या? कॉम्बो कॉलम भी उठा लूंगा और साथ ही में कॉस्ट कॉलम भी उठा लूंगा इस टेबल से ही। और यहाँ पे मैं क्या उठाने वाला हूँ? केवल कॉम्बो और कॉस्ट। और जो भी मैंने लॉजिक बताया वो फ्रॉम CT1 वेयर, जहाँ पर मुझे क्या देखना है बेसिकली, मेरे T2 की वैल्यू बड़ी हो किससे? T3 से, है ना। T2 शुड बी ग्रेटर देन T3। इसका मतलब जो सेकंड एलिमेंट है वो बड़ा है, एंड साथ ही साथ क्या हो, मेरा जो T1 का वैल्यू है वो भी ये हो। बेसिकली ये कंडीशन पहले आनी चाहिए थी कि T1 की ये T2 की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन T1 एंड T3 की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन T2, ठीक है। ये चीज क्या डिनोट कर रही है कि T2 जो हो T1 से बड़ा हो, तो क्या है? हाँ है साहब। फिर हमने क्या लिखा? T3 की वैल्यू T2 से बड़ी हो, तो क्या T3 की वैल्यू T2 से बड़ी है? हाँ भाई है। तो ये फर्स्ट रो तो डेफिनेटली मेरे पास आनी ही चाहिए। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं और क्या हमें हमारा डिजायर्ड रिजल्ट मिलता है क्या। तो अब हम देख सकते हैं हमें हमारा डिजायर्ड रिजल्ट मिला है क्या। XYZ 30, XYZ 30, ठीक है। ABC 90, ABC 90 हमें मिला। PXY 100, PXY 100। तो एक ये बहुत ही इजी लेवल क्वेश्चन था। बेसिकली हमें बस इसमें क्या देखना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अल्फाबेट्स अरेंज्ड हों और हमें वो कॉम्बो पिक करना था जिसके अंदर वो ऑर्डर मेंटेन्ड हो। उसके लिए हमने क्या करा, हमने जो एक स्ट्रिंग थी हमारी ABC, उसको सब स्ट्रिंग के अंदर तोड़ा। हर एक एलिमेंट के लिए जो हमें चाहिए था उसकी एस का वैल्यू निकाली, और एस का वैल्यू के बेस पे हमने क्या लॉजिक लगाया भाई, कि जो T2 की वैल्यू है वो T1 से बड़ी हो और जो T3 की वैल्यू है वो T2 से बड़ी हो। तो उससे मुझे क्या होगा, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर की स्ट्रिंग मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन एसेंचर के इंटरव्यू के अंदर भी पूछा गया था। तो आई होप आप सभी को ये लॉजिक समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग एसक्यूएल के क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस में लाता रहूं, तो उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हसलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।